बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। मेरे तमाम देखने वाले सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ अता फरमाए और जो बेऔलाद अल्लाह ताला उनको नेक नरीना अता फरमाए। जिनके वालिदैन जिंदा अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिनके वालिदैन वफ़ात पा गए अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को मुस्तकबिल में कामयाबियाँ अता फरमाए, ढेर सारी खुशियाँ अता फरमाए। इसी ने एक दुआ के साथ आज की जो वीडियो करते हैं शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करें लाइक, बहन भाइयों के साथ करें शेयर, साथ में जो घंटे का बटन उसको भी दबा के वॉल पे भी क्लिक कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके। तो ये व्यूवर मेरे लिए अपना वीडियो पूरी देखते हैं ना, बार बार कहने से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज मैं यहाँ जो बैठ के वीडियो बना रही हूँ तो आप लोगों को मैंने नज़र नहीं आना था क्योंकि मेरी पिछले दिनों मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने मौत को बहुत ज़्यादा करीब से देखा और हम रूटीन में कोई मर जाए तो कहते हैं ना फलाना मर गया, फलाना फोत हो गया, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि जब जान निकलती है ना इंसान की तो कितनी अजियत और कितनी तकलीफ उनको होती होगी। हम तो 1 मिनट में कह देते, 1 सेकंड में हम लोग कह देते कि फलां मर गया, फलां फोत हो गया। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब, मैं जो अपनी मेडिसिन वगैरह खा रही थी, मैं अपनी वो मेडिसिन मैंने छोड़ दी, वो मैं नहीं ले रही थी और वो मैंने छोड़ दी और रात को मैं सोई हुई थी तो मेरा ऐसे जैसे सांस बंद होना शुरू हो गया। तो मैंने कहा शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगा मैं ख्वाब देख रही हूँ। जब मैंने उठ के मैंने महसूस किया तो मेरा सांस बिल्कुल बंद हो रहा था क्योंकि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं हार्ट की जो मेडिसिन वो खाती हूँ तो मैंने कुछ दिनों के लिए मैंने छोड़ दी, वो नहीं खाई। तो मेरा सांस जो बंद हो रहा था और मुझे समझ नहीं आ रही थी और मुझे इतने पसीने छूट रहे थे, त्रेलियाँ मुझे आ रही थी इतनी ज़्यादा। और जब मैं उठ के चलती थी तो मेरी जो दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, उससे मुझे सांस ठीक आता था। जब मैं बैठ जाती थी एक जगह पे तो फिर मेरा सांस जो बंद होना शुरू हो जाता था और मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। फिर मैंने मैंने उस वक़्त फिर रात के 2 बजे थे तो मेरे बच्चे वगैरह सारी रात मेरे साथ जागते रहे, वो भी नहीं सो पाए और मैं भी नहीं सो पाई। फिर मैं छत पे चली गई, वहाँ मैंने कहा तो कुछ ताज़ा हवा लगेगी। फिर मैं छत पे टहलती रही और जब मैं बैठती थी मेरा सांस बंद हो जाता, जब मैं चलती सांस चलना शुरू हो जाता। मेरा जो दिल की धड़कन थी ना वो कम हो गई थी और जब मैं चलती थी ना फिर वो तेज़ हो जाती थी, उससे मुझे सांस आता था। तो मेरी एक जो मेडिसिन खत्म हुई थी, बच्चा उसी वक्त गया स्टोर पे जाकर मेडिसिन लेके आया और अब 2 बज गए थे, रात को खाना खाया था। मैंने सिर्फ रोटी हाथ में पकड़ी या पानी के साथ, मैंने कहा खा लूँ, पानी के साथ मैंने रोटी मुंह में डाली है, डाल के मैंने इतनी उसको इतना मैंने चबाया, इतना चबाया, इतना चबाया कि वो आटा बन गया और निगलने का मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मुझे ये डर लग रहा था कि अगर मैं अंदर निगल लूँगी तो मेरी कभी कभी जो कहते हैं ना बुर्की अड़ गई, इस तरह से मेरे साथ होता है। तो मैं सोच रही थी कि ये हल्क में मेरा निवाला ना रह जाए और मेरा सांस ना कहीं बंद हो जाए। इतने मुझे डर और खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया था। तो इस तरह से मुझे लग रहा था। फिर वो मैंने वो वाली फिर मेडिसिन मैंने खाई। 2 दिन तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ मैंने पानी पिया या हल्का फुल्का मैंने कोई फल वगैरह खा के। तो मैंने जो मेडिसिन मैंने 2 दिन ली, बिल्कुल कुछ खाने को दिल ही नहीं जा रहा था। तो फिर जो दूसरी मेडिसिन वो भी मैंने लेनी शुरू की और उसके साथ दिल की मेरी एक मेडिसिन थी, एक मेरी बीपी की थी, एक मेरी कोल्ड स्टोर की थी, वो मैंने सारी मेडिसिन मैंने लेनी शुरू की। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत रात से कुछ ठीक है। तो मैंने कहा आज मैं कुछ आप लोगों के साथ वीडियो बना लूँ। और जो मेरा काम था रूटीन का उसमें हमारा चल रहा है माँ के दूध की अफादियात और अफादियात से मुतल्लिक आगाही का आलमी महीना ये चल रहा है कि बच्चों को सिर्फ अपना दूध माँ पैदाइश के पहले घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ का दूध शुरू करवाएं। पैदाइश के पहले घंटे के अंदर बच्चे को माँ का दूध बच्चे को शुरू करवा दें, ये वाला हमारा चल रहा है। तो ये मैं काम कर रही हूँ। तो जो पहले कभी होता था कि इस काम में मैं थोड़ी बहुत कोताही भी कर लेती थी। जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई उस दिन से मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना, अल्लाह को मैं क्या जवाब दूंगी। अल्लाह ने कहना कि आप गवर्नमेंट की तनख्वाह लेती रही और काम में कोताही करती रही। मैं बीमार भी थी इतनी ज़्यादा, मैं मेडिसिन खा के चली जाती और जाके तो सारा अपना विजिट वगैरह करके सारी मैं रिपोर्ट बना के अपनी सारा काम क्लियर करके अपनी मैडम को लिखवा के तो फिर मैं सांस लेती हूँ। और मैंने अब मौत को जैसे मैंने देखा, मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानता है
कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और मैंने तो समझा कि बस आज मेरा आखिरी दिन है। और जिससे कहते अल्लाह रखे उसे कौन चखे। को अल्लाह ताला के जो हुक्म के बगैर कोई एक पत्ता भी नहीं हिलता। और अल्लाह ताला के शुक्र कि अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी बख्शी और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ी हूँ। और मैं सोच रही थी कि 2 साल हो गए तकरीबन मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ और ना तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना मेरा व्यू बढ़ रहा है। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मैंने ऐसे ही चैनल को मैंने छोड़कर चली जाऊँ। तो फिर लोगों ने जो मुझे कभी कभी मुझे देख लेते हैं ना मेरी वीडियो, फिर उन लोगों ने मुझे ढूंढना था कि वो बाजी किधर गई है। और अब लोग आप मेरी कदर नहीं करते यही बात है। तो पर ये थी मेरी स्टोरी और मैं आज से फिर रेगुलर में वीडियो बनाऊंगी। और हम लोग आज जो शाम के खाने में बना रहे हैं, बच्चों को नसीहतें कर रही थी कि ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना। तो मेरा बड़ा बच्चा तो वो मुझे मजाक कर रहा था कि अभी आपको कुछ भी नहीं होना, अभी आपके हाथ में ना आपने डंडा पकड़ना, डंडा पकड़ के फिर आपने चलना। तो अभी आपकी इतनी लंबी उम्र है और अल्लाह का शुक्र के पता नहीं अल्लाह मेरी कौन सी नेकी जो मेरे काम आ गई और अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी बख्शी। तो मेरे बच्चे कह रहे थे कि आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन मैंने दवाई छोड़ी हुई थी। मैंने कहा हॉस्पिटल अगर मैं जाऊंगी तो वो लोग कहेंगे दवाई खा रही हो। तो अगर मैंने कहा ठीक मैं खा रही हूँ तो वो दवाई को चेंज कर देंगे, लेकिन इस दवाई से मुझे फ़र्क है, मैं इस दवाई से ठीक हूँ। अगर मैंने कहा नहीं खा रही तो वो मुझे झिड़के देंगे, वो मुझे डांटेंगे कि आपने दवाई क्यों छोड़ी थी। तो फिर मैंने जो घर पे दवाई पड़ी है वही मैं खा रही। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ठीक हूँ। अब हमने रात के खाने में बनाना अब आलू बैंगन और सफ़ेद चावल। जो दूसरे चावल होते हैं तड़के वाले चावल वो मैं कम ही खाती हूँ। और बच्चों की और मेरी ये जिद होती है, मैं कहती हूँ सफ़ेद चावल बनाने, बच्चे कहते हैं तड़के वाले बनाने। मैंने कहा कभी कभार आप जो सफ़ेद भी बना लिया करो। तो आज मैंने कहा तो मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा है चावल खाने को, तो आपने सफ़ेद चावल बनाए। तो आलू बैंगन बच्चे कह रहे थे कि कल चने बनाएंगे, उनके साथ बनाएंगे। मैंने कहा जब कल आएगा कल देखी जाएगी, मेरा आज बहुत दिल चाह रहा है तो आप लोग सफ़ेद चावल बनाओ साथ में आलू बैंगन। तो आलू बैंगन मैंने किचन में मैंने चढ़ा दिए हुए हैं। तो अभी चावल हम जो साफ़ कर लेते हैं और चावल भी साथ में पका लेते हैं। और अभी मुझे बहुत सारे काम है, बाहर जाना, मैंने किसी औरत से मिलना, उससे ज़रूरी काम है तो वो भी मैंने करके आना है। और असर की जो अजान हो गई है तो अब चलते हैं हम किचन में और चावल साफ़ करते हैं, चावल बनाते हैं, फिर जो काम वो करके आती हूँ। तो ये जो थी मेरी स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ अपनी शेयर कर दी है। 2-3 दिन मेरी जो वीडियो इसलिए नहीं आई थी। तो आप लोगों ने दुआ करना अल्लाह ताला आप लोगों को भी तंदुरुस्ती दे और मुझे भी दे, बच्चों के ऊपर मुझे सलामत रखे और अपने बच्चों की खुशियाँ देखने हर माँ बाप को अल्लाह ताला नसीब करे। तो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, जो मेरी वीडियो पूरी वॉच करनी है और मुझे मेरे साथ रहना है। तो ये थी जो मेरी आज की वीडियो। इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।